अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रिंग काउंटर। हम एप्लीकेशन देख रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर्ड की, जिसमें हमें देखा कि भाई आपके पास शिफ्ट रजिस्टर्ड को एक काउंटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें पहली टाइप हम देखने वाले हैं रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर बुनियादी तौर पे सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर्ड है, जिसमें जो आउटपुट होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज की वो वापिस आएगी, यानी उसे फीडबैक करेंगे किस पे, इनपुट ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज के ऊपर। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट से जो आपकी आउटपुट है वापस जा रही है कहां तक, पहले वाले लीस्ट सिग्निफिकेंट के इनपुट के ऊपर। तो ऐसे तौर पे जो सर्किट डिजाइन होगा उसे हम रिंग काउंटर के तौर पे देखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि आपने कैसा काउंटर बनाना है, कैसा सर्किट बनाना है जिसमें हर फ्लिप फ्लॉप Q1 पे पहुंचेगा एक काउंट के लिए। यानी जब आप एक काउंट होगा तो अगले एक हो जाएगा, अगला काउंट आएगा तो उस अगला फ्लिप फ्लॉप 1 पे चला जाएगा। अब जो जिस पे काउंट चल रहा होगा उसके अलावा बाकी सारे क्यू क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो जो क्यू होगा वो हमें इंडिकेट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग काउंट को। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 लगा हुआ है, अगर तीसरे वाले की आउटपुट 1 आ रही है तो थर्ड काउंट आएगा। तो इसका मतलब ये हमें बाइनरी नंबर में नहीं रिप्रेजेंट हो रहा, ये आप कह सकते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो एक कोड बता रही है। और जो क्यू आपका लास्ट स्टेज वाला होगा उसे हम वापस भेजेंगे इनपुट पे, ताकि एक मखसूस किस्म का रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो सके। अच्छा, अब आपका जो रिंग काउंटर है हम उसे सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर्ड भी कह सकते हैं, जिसमें हर एक फ्लिप फ्लॉप को आप सेट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और बकिया तमाम तो क्या होते हैं, क्लियर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सिंगल बिट है वो शिफ्ट बाय शिफ्ट जाती है, यानी एक फ्लिप फ्लॉप से अगले फ्लिप फ्लॉप, फिर अगले फ्लिप फ्लॉप पे। तो वो एक सीक्वेंस करती है टाइमिंग सिग्नल के लिहाज से, कि हर टाइमिंग सिग्नल के लिहाज से आपकी बिट आगे शिफ्ट करती जा रही है। तो ऐसी इनकोडिंग को हम कहेंगे देयर इज अ सिंगल वन, और रेस्ट कोड क्या होगा, जीरो होगा। तो इसे हम वन शॉट कोड भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है, आपने दिखाया कि हर एक सीरियल इन आपके पास सीरियल आउट चल रहा है, एक सीरियल इन में डाटा है, फिर सीरियल आउट सीरियल इन चलता जा रहा है, और जो आखिरी वाले की आउटपुट है वो वापस आई इस पे, क्लॉक पल्स आपने लगाई हुई है। अब आप अगर इसमें कोडिंग देखें तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि ये आपके पहली पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। तो Q3 आपके पास देख रहे हैं कि ये आपके पास किस में गया, यानी इसके हाई से ये लो पे गया और 2 वाला 1 पे चला गया, यानी इसकी आउटपुट आगे शिफ्ट होगी Q2 पे। अगली पॉजिटिव एज पे ये 0 पे गया, Q1 वाला आगे चला गया। क्यू फिर इसी तरीके से अगले पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे वो Q1 0 पे चला गया, ये वो 1 आगे शिफ्ट हो गया, Q4 तक चला गया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पहली पल्स पे वो था 1, ये वाला हाई था, बाकी सारे 0 0 थे। उससे अगली पल्स पे 0 1 0 0 था, ये 1 हो गया, बाकी सारे 0 थे। उससे अगली पल्स पे ये 1 हो गया, बाकी ये सारे 0 थे। इस तरीके से ये पल्स, जैसे आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है आपके पास, जब कोई पल्स नहीं थी तो ये 1 पे था, बाकी सारे 0 पे थे। अच्छा, अब क्या है जनाब, इसके बाद फोर्थ जब आप काउंट करेंगे तो वो वापस से सीक्वेंस वही शुरू हो जाएगा, 1 0 0 0 1 1। तो अब आपके पास क्या है, तो हम कहेंगे कि आपका जो टेबल है आउटपुट का, हर स्टेज शिफ्ट कर रही है आगे। पहले ये 1 था, फिर ये 1 हुआ, फिर ये 1 हुआ, फिर ये 1 हुआ, फिर से वही चीज रिपीट होनी शुरू होगी। हर पॉजिटिव एट ट्रिगरिंग पे पल्स आपका जो अगला फ्लिप फ्लॉप ऑन होता जा रहा है। तो इनिशियली जो FF0 था उसे हम कह देते हैं कि वो सेट है, बाकी सारे आपके पास रीसेट कंडीशन पे हैं। तो Q3 1 होगा इनिशियली, Q2 Q1 आपका 0 होगा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। फिर जब आप एक क्लॉक पल्स लगा देंगे तो Q3 वाली शिफ्ट हो जाएगी Q2 पे, और वो आपके पास इस तरीके से आगे शिफ्ट होती जाएगी Q1 पे, फिर Q2 सो ऑन सो चलता जाएगा आगे। तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। अच्छा जी, तो अब इस तरीके से वो आगे शिफ्ट हो रही है। आप इसे कह सकते हैं कि भाई आपके पास दो क्लॉक पल्सेस के बाद जो Q1 होगा वो 1 पे होगा, और Q नॉट 1 पे हो जाएगा क्लॉक पल्स के बाद, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं, दिस वन लास्ट वाली। अब कह सकते हैं कि ये जो काउंट सीक्वेंस है इसमें 4 डिफरेंट स्टेट है, आपने यहाँ पे वो देखी भी, मैंने 4 डिफरेंट स्टेट्स बनाई हुई हैं। तो काउंटर को हम मोड 4 काउंटर कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो रिंग काउंटर है वो सिर्फ 4, यानी कह सकते हैं मैक्सिमम 16 स्टेट तक जा सकता है। तो आपके पास हम कहेंगे कि जो रिंग काउंटर है वो बहुत इनएफिशिएंट है। किस लिहाज से, स्टेट यूजेस के लिहाज से। यानी 16 आप में से वो सिर्फ 4 आपकी स्टेट दिखा रहा है।
तो मगर एडवांटेज क्या है कि रिंग काउंटर का बाइनरी में कि ये आपके पास सेल्फ कोड डिकोडिंग कर रहा है अपने आप को, खुद ही इसका डिकोड पता चल जाएगा आपके पास क्या आ रहा है। अच्छा, शिफ्ट रजिस्टर को आप नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अभी कौन सी पल्स आएगी आपको पता लग जाएगा, वो वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, इतने उस लिहाज से आप देख लेंगे कौन सी पल्स चल रही है। तो अब आपके पास रिंग काउंटर को हम कह सकते हैं वेरियस कंट्रोल सिग्नल के लिए भी सिक्वेशनल मैटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शिफ्ट रजिस्टर्ड है आप उसे प्रिस्क्राइब सीक्वेंस पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं या डिटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को डाटा इनपुट के लिहाज से। फिर आपके पास ये हार्डवेयर में कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि यानी पैरेलल डाटा को सीरियल इनमें आप ले जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके मल्टी यूजेस आ जाते हैं आपके पास। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।